पूनम की रात, चांद अपने पूरे उजाले पर था। आसमान में लालिमा छाई थी। चांद अंधेरे को मुंह चिढ़ाता सा प्रतीत हो रहा था। सब और उजियारा था, लेकिन उसके मन के भीतर घोर अंधेरा। अपने अतीत की परछाई लिए वह आज सबसे बहुत दूर जा रही थी। बहुत ख्वाब सजाए थे उसकी इन आंखों ने, लेकिन आज उसमें गहन उदासी के अलावा और कुछ भी नहीं था। ट्रेन की खिड़की से बाहर पटरियों को खाली निगाहों से देखती वो एकदम शांत दिखलाई पड़ती थी, लेकिन उसके मन के भीतर उतना ही शोर था। ऐसी ही एक रात थी जब वह उससे मिली, उसका पहला प्यार, जवानी का पहला एहसास जो उसने किसी के लिए महसूस किया था। यही ट्रेन थी, यही पटरियां, यही रास्ता, पर तब मंजिल की खबर थी, आज रास्ते का भी पता नहीं था। आंखों से उस दिन भी उसके झरझर आंसू बह रहे थे, पर उस दर्द का अंत था, इसकी तो शुरुआत भी ढंग से नहीं हुई अभी। अपनी अत्यंत करीब दादी की अंतिम क्रिया कर अब वह हॉस्टल वापस जा रही थी। यही ट्रेन थी, यही बर्थ, बस उस दिन ये विपरीत दिशा में चल रही थी। उन्हें खोने का गम बहुत अधिक था, क्योंकि अंतिम समय में वो उनके साथ नहीं थी। हॉस्टल में रहती थी। दादी ने अपनी अंतिम सांस उन्हीं के घर में ली, लेकिन अपना दाह संस्कार वह हमेशा से अपने पैतृक गांव से चाहती थी। इसी कारण उसके माता पिता उनके मृत शरीर को लेकर गांव चले गए थे। वहीं से अंतिम क्रिया कर लौटे थे वे लोग, और अब वह अपने घर से हॉस्टल जा रही थी। रास्ते में एक स्टेशन से चढ़ा था वो ट्रेन में। ऊंचा कद, नीली आंखें, सुडौल शरीर, व उसकी हंसी हंसी ऐसी कि किसी को भी मदहोश कर दे। उसकी बर्थ उसके सामने वाली थी। उसकी बर्थ से सामने का गेट साफ दिखाई दे रहा था। अचानक ही उसकी नज़र गेट पर टिक गई। गेट से अंदर आते ही उस लड़के की टक्कर एक बुजुर्ग से हुई। वह अपने फोन में व्यस्त था, और उसकी वही मदमस्त हंसी सुनाई दे रही थी जब वह बुजुर्ग से टकराया। गलती उन बुजुर्ग की ही थी, लेकिन आज के युवाओं के विपरीत न सिर्फ उसने उनसे माफ़ी मांगी, बल्कि उनका सामान उठाने व उनको सीट तक पहुंचाने में भी मदद की। वह बस एकटक उसे ही देखे जा रही थी। एक तो उसका व्यक्तित्व ही इतना आकर्षक था, और उस पर उसने जो व्यवहार उन बुजुर्ग के साथ किया, उससे उसके आंसू भरे चेहरे पर एक भीनी मुस्कान आ गई थी। कुछ तो था उस लड़के में कि वो, जो कभी किसी को निगाह उठाकर भी नहीं देखती थी, उसकी तरफ खींची जा रही थी। इन सब से बेखबर वो लड़का वापस आ अपनी सीट पर बैठ गया। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी, और वह लड़का अपनी किताब खोले बैठा था। उसकी नज़र केवल उस लड़के पर ही थी, छुप छुप के उसी को देख रही थी। काफी देर हो चुकी थी, परंतु आमने सामने होने पर भी उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो किसी से बात करने को इतनी उत्सुक हो और दूसरा उसकी ओर देख भी न रहा हो। वह खुद भी बहुत आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन थी। भूरी और बड़ी आंखें, गोरा चिट्टा रंग, पतले गुलाबी होंठ व भरा हुआ तराशा हुआ शरीर, सब कुछ था उसमें जो किसी भी व्यक्ति को उसकी ओर मोड़ दे, लेकिन ये न जाने किस पत्थर दिल का बना था जो अब तक एक बार भी मुड़कर न देखा। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए कब अगला स्टेशन आ गया उसे मालूम न चला। अब भूख सताने लगी थी। उसके पास कुछ खाने को नहीं था। अब उसे अपनी माँ की बात न मानने का अफसोस था। काश उसने उनके कहने पर कुछ खाने का सामान रख ही लिया होता। खैर, अब तो नीचे उतर कर लेना ही था कुछ। ट्रेन केवल 10 मिनट को ही रुकती थी, यहाँ तो जो करना था जल्दी ही करना था। वो पर्स लेकर नीचे उतरी, पास बनी दुकान से कुछ सामान लिया। ट्रेन के चलने में अभी 5 मिनट का समय था। वो पास बने बुक शॉप में एक बुक लेने चली गई। उसने जल्दी से एक किताब उठाए और पैसे देने काउंटर पर आई। दुकानदार कछुए की स्पीड से काम कर रहा था। पैसे काटने में समय लगता देख उसने उसे जल्दी करने को कहा। उधर ट्रेन चल पड़ी थी और इधर वो पैसे कटवा रही थी। 2000 का नोट दिया उसने दुकानदार को, तो उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। पर इन सब बातों से बेखबर वो दुकानदार अपनी ही धुन में मगन था। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। इससे पहले कि वो उसका मुंह तोड़ देती, उसने आखिर छुट्टा दे ही दिया। पैसे लेकर वो बेतहाशा भागी। ट्रेन चल चुकी थी और थोड़ी रफ्तार भी पकड़ चुकी थी। वो सर पर पैर रख दौड़ रही थी। ट्रेन के पास पहुंच ही गई थी, बस डर के कारण चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पा रही थी। तभी एक हाथ उसकी मदद को बोगी के दरवाजे से बाहर आया। उसने लपक के उसे पकड़ लिया और झट से ट्रेन में चढ़ गई। बोगी में पहुंच उसने चैन की सांस ली। जब उसे होश आया तो उसने पाया कि उसका हाथ अभी भी उस हाथ में था। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा वो हाथ उसी लड़के का था। हड़बड़ा कर उसने उसका हाथ छोड़ दिया। लड़का एकदम फट पड़ा। क्या जरूरत थी आपको उतरने की, और उतरी भी थी तो जल्दी काम नहीं कर सकती थी। अभी ट्रेन छूट जाती तो। वो बहुत चिक्की सी उसे देख रही थी। अभी तक जिस लड़के ने उसे पलट कर नहीं देखा वो उसकी इतनी परवाह कर रहा था। उसे इस तरह खुद को घूरता देख लड़के को होश आया कि वो क्या कह गया। उसने आगे बोला, आई एम सॉरी, वो मैं ज्यादा बोल गया। लड़की ने जवाब दिया, इट्स ओके।
वो उस दुकानदार की। खैर छोड़िए, लड़के ने दोबारा अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माई नेम इज आहान, योर्स। आई एम अनाहिता। दोनों ने अपना परिचय दिया और अपनी अपनी सीट पर विराजमान हो गए। बातों का सिलसिला अब यूं चला कि इतनी देर की खामोशी का सारा बदला ले लिया। अनाहिता ने अपने विषय में उसे बताया कि वह दिल्ली शहर में हॉस्टल में रहकर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रही है। अपनी दादी की अंत्येष्टि क्रिया के लिए वह अपने घर गई थी, अब वापस हॉस्टल जा रही है। अरहान ने भी उसे अपने विषय में बताया कि वह भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है दिल्ली से और वह भी अपने घर से वापस आ रहा है। बातों बातों में दोनों को मालूम चला कि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अरहान, कमाल है न, इतने दिनों से हम एक ही कॉलेज में हैं और आज तक हमारी मुलाकात नहीं हुई। अनाहिता, हाँ अजीब ही है, लेकिन देखो आज हम मिले भी तो यूं इस तरह। अरहान, उम्मीद है कि अब यह मुलाकात आगे की कई मुलाकातों में बदल जाएगी। अनाहिता मुस्कुरा दी। यूं ही बातें करते करते रात बीत गई। उनका स्टॉप आ चुका था। दोनों साथ ही उतरे और साथ ही स्टेशन से बाहर आए। फिर रिक्शा पकड़ दोनों अलग अलग अपने गंतव्य की ओर बढ़ गए, दोबारा मुलाकात का वादा लिए।